अतर मिनुल्लाह की मुनाफकत बेनकाब, जज के लिबादे में सियासी एजेंडा की तकमील में मसरूफ हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया में काली भेड़ों के शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए हैं और इस बार नाम है जस्टिस अतर मिनुल्लाह का। हकीकत ये है कि इन्हें जजशिप छोड़कर सियासत में जाना चाहिए, क्योंकि इनका झुकाव एक मखसूस सियासी जमात की तरफ इस हद तक है कि जैसे ये उसके रहनुमा या कारकुन हों। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए अतर मिनुल्लाह ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा कि काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब जिया ने वजीर आजम को हटाया। काश अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब वजीर आजम को निकाला। यहाँ सवाल ये है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैरून मुल्क के कौमी इदारे की नुमाइंदगी करते हुए क्यों सियासी बयानियां दोहरा रहे हैं और क्यों इदारे के वकार को पस पुष्ट डालकर जाती जज्बात को आलमी फोरम पर पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त अतर मिनुल्लाह न्यूयॉर्क में काश काश का विर्द कर रहे थे, यहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी इल्तवा का शिकार हो गया, सिर्फ इसलिए कि जज साहब बैरून मुल्क छोटी सी बार की दावत पर मौजूद थे। आइन और कानून के अहम तरीन मामलात जेर इल्तवा पड़े रहे, लेकिन एक जज गैर संजीदा तकारीर में मसरूफ रहे। सियासी हलकों में ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मुतनाज़िया और गैर मुनसिफाना ट्रायल के जरिए फांसी दी गई थी, तब अदालतें खुली थीं या नहीं? अगर खुली थीं तो आज इस फैसले पर आला अदलिया को निदामत क्यों है? और अगर 12 अक्टूबर 1999 को आइन तोड़ा गया था तो फिर अदलिया ने हलफ लेकर इस इकदाम को क्यों दोस्त करार दिया? काश अतर मिनुल्लाह इन सवालों का जवाब भी देते। काश जज साहब ये भी समझ पाते कि मखसूस नशिस्तों के फैसले ने आइन को रीराइट किया, क्यों जो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। काश उन्हें इल्म होता कि लाखों अवामी मुकदमात जेर इल्तवा हैं। पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 की दूसरी छमाही में जेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ, जो 2.26 मिलियन तक जा पहुंचे। इनमें से 82% मुकदमात ज़रिए अदालतों में हैं, जबकि बाकी आला अदलिया में रुके पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जज हजरात सियासत ज़दा मुकदमात पर ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, अवामी मसाइल पर नहीं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि अतर मिनुल्लाह और उन जैसे चंद जजेस हमेशा से फैज़ अमीन नेटवर्क के सियासी मंसूबों के हिस्सादार रहे हैं। याद रहे, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाने के बाद अतर मिनुल्लाह को चीफ जस्टिस बनाया गया और प्रोजेक्ट इमरान के लिए साकिब निसार और अता बंदयाल ने दर्जनों जजेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में भर्ती किए। अब सत्तार जैसे नाम भी इसी नेटवर्क के जरिए ऊपर लाए गए। खुद अतर मिनुल्लाह ने फख्र से कहा था कि ये मेरे लगाए हुए जज हैं। ये है वो कड़वा सच जो आज पाकिस्तानी अवाम के सामने है कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर जाती सियासत, मखसूस जमात की सहूलतकारी और आलमी फोरम्स पर इदारों की बदनामी, ये रवैया सिर्फ अदलिया के वकार को मजरूह नहीं करता बल्कि अवाम के एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुंचाता है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।